हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे अभी एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे आए हुए हैं, भाई साहब की दुकान पे, और हम बात करेंगे कि ओवरलोडिंग क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज़ क्या है और फ्यूज़ का काम क्या होता है। मैं सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये सब पूरा प्रैक्टिकली ये बताएंगे, ठीक है। मैं साथ में रहूँगा, सब कुछ डिफाइन करूँगा। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे भाई कि ओवरलोडिंग क्या होता है। ये भाई साहब अपने हिसाब से बताएंगे ओवरलोडिंग क्या होता है भैया। हाँ, ओवरलोडिंग ये होता है कि अपना जैसा ये बल्ब है 200 वाट, हाँ, इसका लिमिट 200 वाट तक है। हाँ, जैसे मान लीजिए 6 एम्पेयर का, अभी 6 एम्पेयर से ज़्यादा मतलब 6 एम्पेयर 10 एम्पेयर चला रहे, कोई फ्रिज है और कुछ इस पे चला रहे, तो ये इंडक्शन कॉर्ड है, इसमें बहुत सारा कॉर्ड है अभी लगा रहे, तो ये ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने है मतलब यहाँ सब ओवरलोड है। अभी ये सॉकेट भी जल सकता है, आपका वायर भी पूरा हीट की वजह से पिघल सकते हैं, या ये ब्लास्ट हो सकता है, लोड की वजह से पिघल सकता है, करंट भी लग सकता है आपको। ठीक है। देखिए भाई साहब ने देखो ओवरलोडिंग की कितना अच्छा एग्जांपल बताया कि मान लो ये एक जो है हमारे पास देखो एक एक्सटेंसिबल वायर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे 6 एम्पियर का ये हमारे पास सप्लाई है, ठीक है। ये 6 एम्पियर की सप्लाई है, यहाँ पे लेके आया मैं 6 एम्पियर। ये इन्होंने बोला कि मान लो इसका जो लिमिट है भाई वो एक बल्ब है या 2 बल्ब है, या मान लो एग्जाम्पल के लिए एक फ़ैन है, और आप क्या काम करो, जो उस फैन से जितनी इसकी औकात है उससे ज़्यादा अगर आप लोड दे दोगे, जैसे मान लो आपने इससे एक बल्ब जला दिया 200 वाट का, उसके बाद एक जो है फ़ैन चला दिया मान लो जो है 200 वाट का, उसके बाद एक बल्ब और लगा के चला दिया। देखो ना यहाँ पे जैसे घरों में देखते होगे, लोग समझते हैं कि एक जगह से वायरिंग ले लो और कहीं किधर भी कितना भी लगाते चले जाओ वो 100% करंट मिलता जाएगा। उनको नहीं मालूम कि भाई ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ की एक लिमिट। मान लो 6 एम्पियर की आपको यहाँ पे करंट है तो 6 एम्पियर तक का इस्तेमाल कर सकते हो ना, एक एम्पियर का 6 जगह इस्तेमाल कर पाओगे। अब मान लो आप एसी लगा दो इससे डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, भाई साहब ने बताया ना कि ये क्या हो जाएगा, ये जो इंसुलेटिंग वायर है ये पूरा पिघल जाएगा, इंसान मर भी सकता है भाई, इससे करंट लग सकता है, ये जल भी सकता है। तो इन सबसे बचना चाहिए, मतलब हर चीज़ का एक लिमिट होता है। तो ओवरलोडिंग मतलब यही हुआ कि आप एक स्विच लो या फिर आप करंट हो और करंट से खींचते जाओ। जैसे मान लो गर्मियों के दिनों में होता है, गर्मियों के दिनों में ट्रांसफार्मर देखते होगे ज़्यादातर क्या होता है, ब्लास्ट होता है। भाई ट्रांसफार्मर नहीं ब्लास्ट होता है, रियल में उसके अंदर एक वायर होता है फ्यूज, ठीक है, वो जलता रहता है। उसका वजह क्या है, गर्मियों में सारे के सारे लोग क्या काम करते हैं, वो एसी चालू कर देते हैं। कोई एसी चालू किया, सब के सब फैन चालू किए, उधर लाइट चालू है, तो लोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो ट्रांसफार्मर का एक लिमिट है उस लिमिट से ज़्यादा खींच दोगे तो क्या होता है, जो वायर है भाई वो फ्यूज रहता है, फ्यूज क्या होता है वो उड़ जाता है। अगर फ्यूज ना रहे तो वायर ही जलने लगेगा, इससे बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। ऐसे सेम कहानी यहाँ की है। अगर से मान लो इसका जो लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा अगर आप खींच दोगे करंट को, तो क्या होगा, ज़्यादा एक्सट्रीम करंट खींचने की वजह से क्या होगा, ये ओवरलोड हो जाएगा और इसकी वजह से ये ब्लास्ट कर जाएगा, है कि नहीं। ये ब्लास्ट कर जाएगा मतलब मेरा कहने का मतलब ये फट जाएगा, कुल मिला जुला कि ये क्या हो जाएगा, ये बर्न करने लगेगा, फायर लग जाएगा। तो बहुत सारे खतरे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचा जाता है। तो ओवरलोडिंग का मतलब समझ में आया कि अगर आप लोड जो है, जो आपके पास पावर सप्लाई है, वो आपको लिमिट के अंदर जितना है, जितने एम्पियर का जो है आपके पास करंट हो उतना ही देना चाहिए। उससे ज़्यादा दोगे तो फिर आपको नुकसान में पड़ोगे, ठीक है, और इससे क्या होगा, बर्निंग होने के चांस रहेंगे। अब उसी तरीके से डिक्टो एग्जांपल हमारा जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। जो शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है भाई, दो जो है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर वो क्या होते हैं, आपस में टच हो जाते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, जब रेजिस्टेंस, देखो मैं आपको शॉर्ट सर्किट के बारे में बताऊँ। जैसे मान लो ये मैं इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में एक प्लस हो एक माइनस हो, प्लस माइनस मतलब क्या भाई, सिंपल सा मैं एक न्यूट्रल वायर एक लाइव वायर, दोनों वायर को मैं यहाँ पे अगर लगाऊंगा तो ये बल्ब जलने लगेगा। बल्ब जलेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट वायर लगा हुआ है। तो फिलामेंट वायर ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिव होता है, तो यहाँ से जो वोल्टेज जाता है, वो जो करंट जाती है, वो करंट क्या है, रुकने लगती है। तो करंट रुकने की वजह से ये जलने लगता है और हमें रोशनी मिलती है, ये जो फिलामेंट वायर लगा हुआ है। लेकिन अगर आप क्या काम करो, डायरेक्ट यहाँ पे एक वायर जोड़ो और डायरेक्ट उसको टच कर दो, तो फिर क्या होगा, आपका हाथ भी जल जाएगा। डायरेक्ट नहीं ट्राई करना, ठीक है। ये भाई साहब ये पूरा इंतजाम के साथ पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये सब करेंगे, तो ये आप डायरेक्ट नहीं टच कर सकते हो। क्योंकि होगा क्या, जब डायरेक्ट करंट लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को टच कर दोगे तो इसके अंदर डायरेक्ट करंट पूरी करंट फ्लो कर जाएगी, रेजिस्टेंस कुछ नहीं होगा। जब रेजिस्टेंस बहुत कम हो और करंट जो है एक्सट्रीम हो जाए तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट से पूरा बर्न कर जाता है, बहुत ज़बरदस्त स्पार्क होता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमें फ्यूज इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई साहब ये पूरा एग्जांपल दिखाएंगे कि शॉर्ट सर्किट कैसे रियल में प्रैक्टिकली समझा जाए। बताइए जरा भाई, ये पूरा सेटअप लगा रहे हैं। ये भाई साहब देखो क्या काम किए हैं, इन्होंने एमसीबी पहले से जोड़ दिया है।
इससे इसका ये एक तरीके से फ्यूज है। अगर जैसे इस पे करंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कुछ जैसे ही कुछ भी खतरा होगा वो फ़ौरन ये गिर जाएगा। तो मतलब ये आप घर पे ऐसे ट्राई नहीं कर लेना कि लाओ घर पे ट्राई कर दूँ। अब देखो ये देखो बल्ब जल गया, ठीक है, यहाँ से करंट सप्लाई की, ये बल्ब जल गया। क्या हो रहा है, ये करंट ना सीधा सीधा आकर यहाँ पे फिलामेंट है ना, देखो फिलामेंट के अंदर आकर चली जा रही है। फिलामेंट क्या होता है, हीट हो जा रहा है। तो फिलामेंट के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हीट हो जा रहा है, तो ये हो रहा है। अब अगर से मान लो डायरेक्ट ये बल्ब निकाल दो और उसके बाद बल्ब निकालने के बाद मान लो एग्जाम्पल के लिए बल्ब निकाल दें और बल्ब निकालने के बाद दोनों वायर टच कर दें, तब क्या होगा भाई, तब उसी को तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। आराम से तो बल्ब निकाल दिया इन्होंने, अब जा रहे हैं देखो, ये जा रहे हैं अभी बल्ब को डायरेक्ट टच करने। अब दोनों जो है सर्किट अगर मान लो दोनों टच किया जाएगा तब क्या होगा, देखो क्या हुआ भाई, यहाँ पे एमसीबी गिर गया और डायरेक्ट जो है यहाँ पे एक स्पार्क हुआ बहुत जबरदस्त। देखो अभी भाई ने क्या एक बार फिर से शॉर्ट सर्किट दिखा रहे हैं, ठीक है, एक बार बटन चालू है, अभी डायरेक्ट सप्लाई इसमें आ रहे हैं, एमसीबी में लेके आ रहे हैं। देखो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट दोनों टच कर दिए तो आग निकला ना, लेकिन क्या है बच गए। वजह क्या है भाई कि यहाँ से एमसीबी गिर गया, अगर एमसीबी नहीं गिरता तो समझ लो गए थे काम से, ठीक है। तो एमसीबी क्या है भाई, यही है जो हमारा क्या है फ्यूज होने से, ये जो आपका जो करंट के अंदर जो हमारे घरों के अंदर जो आग लगने से क्या है रोकता है, ये इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। देखो ना डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, आपस में टच हुआ, जस्ट जैसे ही स्पार्क हुआ, जैसे मान लो जैसे खतरा हुआ कि भाई ये वायर जलने जा रहा था, क्यों ऐसा हुआ था, जैसे इसको आपने टच किया था फौरन देखे कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त स्पार्क हुआ। स्पार्क हुआ क्यों मालूम है, क्योंकि ये डायरेक्ट पहले बल्ब से होकर गुजर रहा था तो रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो करंट कम हो जा रही थी। अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया और करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जब करंट बहुत ज़्यादा औकात से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप ही नहीं देखा ओवरलोडिंग में कि आपको ओवरलोडिंग में देखे थे कि आपको जरूर आपके पास करंट 2 एम्पियर है और आप 6 एम्पियर खींचोगे तो करंट ज़्यादा खींचोगे तो वो क्या आएगा, फायर होने का डर रहेगा भाई। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और रेजिस्टेंस कम हो जाए तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसको बचाने का तरीका तो कितना बढ़िया अपना दिया गया भाई, एमसीबी, भाई साहब बोले कि आरसीसीबी, एमसीसीबी, बहुत डिफरेंट तरीके का जो है भाई वो आता है। पहले अगर देखा जाए तो इस तरीके से देखो ना, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था जो है फ्यूज, इसका क्या नाम है, डीपी, ये घरों में इस्तेमाल किया जाता था पहले। ये ज़्यादा सक्सेस नहीं था, इससे आग वाग लग जाती थी क्योंकि ये गिरने में बहुत वक्त लग जाता था। उसके बाद फिर न्यू टेक्नोलॉजी आई भाई, ये वाला, इसके अंदर देखो एक वायर होता है, एक वायर है और ये वायर है ना वो लीड का बना होता है। इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट ना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये हाई रेजिस्टिव होता है। जैसे मान लो इसको खींचोगे ना, जैसे इसके अंदर ये जो जैसे आपने क्या काम करोगे, जैसे करंट जितना लिमिट दिया गया है उस करंट उस लिमिट से ज़्यादा अगर डालोगे तो ये क्या होगा, ये पिघल जाएगा फ़ौरन, और पिघलने से ये कट जाएगा तो कनेक्शन कट जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, डिसकनेक्ट हो जाएगी। तो आपका सब कुछ जो घर पे सप्लाई वो बच जाएगा। तो ये डिफरेंट तरीके से देखिए, ये भाई ने बताया कि ये जो है 3 फेज है एमसीबी है, ये 3 फेज एमसीबी है। ये क्या काम करता है, मोटर वगैरह में लगा रहता है। तो ये मोटर वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो घर पे भी लगा सकते हैं ये। तो ये क्या काम करता है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो गई इस ज़माने में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अब आपने सामने ही देखा कि जैसे टच किया ये गिर गया, तो इससे क्या हुआ, पूरा बच गया ना भाई। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है अभी जो आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पहले जो है इस तरीके से फ्यूज भी इस्तेमाल किया जाता था। देखो अलग अलग जो है अलग अलग साइज़ है, कोई बड़ा है छोटा है, अलग अलग साइज़ है फ्यूज का। उसका वजह क्या है, क्योंकि जो फ्यूज है वो डिफरेंट तरीके से, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए घरों में आप देखते होगे कि जो सर्किट होता है वो कोई 6 एम्पियर का सर्किट होता है, कोई आप देखे होगे कि 12 एम्पियर का सर्किट होता है नहीं भाई, तो 12 एम्पियर 16 एम्पियर का। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए फ़ैन वगैरह बल्ब वगैरह चलाना है तो 1 से लेकर 5 एम्पियर तक वो लगा देते हैं, 1 से लेकर 6 एम्पियर तक वो सर्किट लगाते हैं। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे आपको फ़ैन चलाना है, फ़ैन या एसी या मोटर बड़ा चलाना हो तो वहाँ पे क्या काम करते हैं, एम्पियर को बदल देते हैं। एम्पियर जब ज़्यादा बदल जाता है तो उसके हिसाब से अलग अलग एम्पियर के हिसाब से अलग अलग एमसीबी या उसका भी आता होगा, आरसीसीबी अलग अलग आता है। आरसीसीबी जो है अभी बोल रहे हैं कि जो फ्यूज होता है वो अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे मान लो आपको एसी लगाना है तो एसी वाला जो कनेक्शन होता है वो अलग होता है, ज़्यादा एम्पियर का होता है और उससे क्या है अलग फ्यूज लगाते हैं लोड के हिसाब से। बहुत अच्छी बात बताई कि लोड के हिसाब से आप क्या काम करेंगे भाई, लोड के हिसाब से ये जो है फ्यूज लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर मान लो बल्ब वगैरह है तो ये वाला फ्यूज लगा दिए। अब जैसे 100 वाट के लिए अगर उससे ज़्यादा होगा तो मान लो ये गिर जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप देखोगे कि भाई आपको एसी चलाना है तो एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ तो ये बड़ा वाला लगा दिए, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा मोटा भी है तो जल्दी नहीं पिघलेगा।
तो अलग अलग तरीके से सेफ्टी के लिए अलग अलग जो है हम लोग क्या काम करते हैं, फ्यूज का यूज़ कर लेते हैं। वो हम अपने घरों में जो अलग अलग लोड होता है, तो अपने घरों में ज़्यादातर कौन सा कितने एम्पियर का लोड इस्तेमाल किया जाता है? घर में जैसे अपना 40 एम्पेयर का, 32 एम्पेयर का, 50 एम्पेयर का, ज़्यादा से ज़्यादा 32, 40 50 32 इस तरीके से जो हाई लोड वाला होता है। और कम लोड के लिए तो हमारा सब इस पे चलाते हैं लोग, एसी वगैरह सब चलाते हैं, सारा एसी वगैरह चलाते हैं। बाकी जो छोटी चीज़ों के लिए जैसे मान लो बल्ब, फैन, इन सब के लिए 6 एम्पियर इस्तेमाल कर लेते हैं ना। 6 एम्पेयर 6 एम्पियर से काम हो जाता है। तो अब जो 6 एम्पियर होता होगा उससे अलग फ्यूज जोड़े होते होंगे, जाहिर सी बात है। वो आयन से भी अपना लगाते हैं, 20 एम्पेयर का लगाते हैं, 16 एम्पेयर का लगाते हैं। जैसे अपना लेकर तो पूरा घर का लोड रहता है इस पे। हाँ, जैसे मान लो इस पे एम्पियर भी लिखा होता होगा ना, पूरा एम्पियर भी, इस पे एम्पियर भी रहेगा। 14 एम्पेयर का है। कहाँ पे है? 14 एम्पेयर का है। हाँ, ये 14 एम्पियर का है। तो यहाँ पे दे रखा है भाई, अलग अलग जो है हमारा करंट के लिए अलग अलग एम्पियर का फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि पूरा कंट्रोल रहता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर फैन वाला स्विच है और फैन वाले स्विच की जगह पर आप इस्तेमाल कर दो एसी, तो डायरेक्ट फ्यूज डायरेक्ट गिर जाएगी। क्यों? चूँकि वो फैन के लिए बनाई गई है, वो कम लोडेड है। और एसी वाले के लिए ज़्यादा हाई लोडेड फ्यूज लगा दिया गया है। उससे क्या होगा भाई, उससे क्या होगा, जब एसी से ज़्यादा डबल एसी लगा दोगे तब जाके वो फ्यूज उड़ेगी, है ही नहीं। तो डिफरेंट तरीके के जो फ्यूज है वो आपको मैंने दिखा दिया प्रैक्टिकली, और उसका काम क्या है आपके सामने आया। तो डिफरेंट तरीके से एमसीबी इन्होंने यहाँ पे दिखाया, बहुत डिफरेंट तरीके से एमसीबी वही है फ्यूज, ठीक है, वो काम करती है। तो बाकी और सब हम लोग बात करेंगे डिटेल में। थैंक यू।